नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस शख्स की जिसका नाम सुनते ही भारतीय स्वतंत्र संग्राम की कहानी का एक नया अध्याय हमारे सामने खुल जाता है। हम बात करने जा रहे हैं स्वतंत्र वीर सावरकर जी की। वीर सावरकर एक ऐसा नाम है जो आज भी भारतीय राजनीति और विचारधारा में एक ज्वलंत विषय है। उनके विचारधारा पर बहस होती है, उनके समर्थकों की संख्या करोड़ों में है और आलोचकों की भी कमी नहीं है। वीर सावरकर जी का जीवन केवल एक क्रांतिकारी जीवन नहीं था, यह था विचारों की लड़ाई का एक प्रतीक, जिसमें उन्होंने अपने लेखन, भाषण और क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से एक शक्तिशाली संदेश दिया। हिंदुत्व का उनका सिद्धांत, ब्रिटिश हुकूमत को खुलेआम चुनौती देने का साहस और अंडमान जेल में बिताए गए दर्दनाक साल, यह सब मिलाकर एक ऐसा व्यक्तित्व गढ़ते हैं जो आज भी विवादों से घिरा हुआ है। तो क्या है उनकी हिंदुत्व की परिभाषा? क्यों उनके विचारों ने देश को इतना बांटा और आज भी उनके अनुयायी उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं? क्यों कुछ लोग उन्हें महज एक क्रांतिकारी मानते हैं जबकि अन्य लोग उन्हें गांधी के विचारों के विपरीत एक नायक के रूप में देखते हैं? दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे उनके जीवन के हर एक परत को, हर एक संघर्ष को और उनके विचारों की उज्ज्वला को, जिसने भारत को झकझोर कर रख दिया। अंत तक बने रहे, क्योंकि वीर सावरकर जी की एक कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या वो एक क्रांतिकारी नायक थे? क्या उनके विचारों में कुछ ऐसी सच्चाई थी जो आज भी हमें असहज कर देती है? स्वतंत्र वीर सावरकर जी का जन्म 28 मई 1883 में भगूर, महाराष्ट्र में हुआ था। उनके माता पिता का नाम दामोदर और राधाबाई था। बाल्यकाल में ही उनका परिवार राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत था, जिससे स्वतंत्र वीर सावरकर जी के मन में भी बचपन से ही देशभक्ति की भावना का संचार हुआ। किशोर अवस्था में ब्रिटिश शासन के खिलाफ कविता लिखकर उन्होंने क्रांति की शुरुआत की। उन्होंने बाल्यावस्था में ही पढ़ाई के साथ साथ ब्रिटिश शासन के प्रति विद्रोही विचारों को अपनाया। किशोरावस्था में ही स्वतंत्र वीर सावरकर पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़ाई करने लगे, जहां उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपने विचारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए सावरकर जी ने वहां फ्री इंडिया सोसाइटी बनाई, जिससे भारतीय छात्रों के बीच राष्ट्रीयता का संदेश फैलाया। सावरकर जी ने 1909 में द फर्स्ट वॉर ऑफ डिफेंस 1857 ये पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने 1857 की एक संगठित स्वतंत्रता संग्राम के रूप में बताया। अंग्रेजों ने इस किताब पर रोक लगा दी, लेकिन इसका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना की, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ छात्रों को संगठित करने का काम करता था। इसी दौरान उनकी मुलाकात अन्य राष्ट्रवादी नेताओं से हुई, जिन्होंने सावरकर जी के विचारों पर गहरा प्रभाव डाला। नासिक षड्यंत्र केस में स्वतंत्र वीर सावरकर जी को नासिक में अंग्रेजी अफसर जैक्सन की हत्या की साजिश के लिए दोषी ठहराया गया और उनको आजीवन कारावास की सजा मिली। काला पानी का कारावास। स्वतंत्र वीर सावरकर जी को 1909 में ब्रिटिश द्वारा गिरफ्तार किया गया और 2 बार आजीवन कारावास की सजा दी गई। स्वतंत्र वीर सावरकर जी को कड़ी सजा देकर अंडमान के सेल्युलर जेल भेज दिया गया, जहां उन्हें अत्यंत कठिन यातनाओं का सामना करना पड़ा। उनके लेखन और विचारधारा। यहाँ उन्होंने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में 10 साल बिताए। उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया, फिर भी उनके विचारों में दृढ़ता बनी रही। सेल्युलर जेल में रहते हुए उन्होंने हिंदुत्व के विचारों को उभारा और उनकी इस विचारधारा ने हिंदू राष्ट्रवाद की एक नई नींव रखी। जेल में संघर्ष। जेल में उन्होंने जेल की दीवारों पे लिखकर अपने विचार व्यक्त किए और भारतीय कैदियों के मनोबल को ऊंचा बनाए रखा। जेल में रहते हुए भी अन्य कैदियों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी, जिससे उनका जुआर व्यक्तित्व सामने आता है। हिंदुत्व की परिभाषा। हिंदुत्व का अर्थ। अंडमान से रिहा होने के बाद स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने हिंदुत्व पर अपने विचार प्रकाशित किए। सावरकर जी ने हिंदुत्व को केवल धार्मिकता नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और पहचान का प्रतीक माना। हिंदुत्व। हु इज हिंदू? स्वतंत्र वीर सावरकर जी का हिंदुत्व का विचार और एकजुट भारत की सोच को सामने लाता है और हिंदू समाज की रक्षा एवं एकता का समर्थन करता है। इस किताब में उन्होंने भारत की राष्ट्रीय पहचान को हिंदुत्व के रूप में परिभाषित किया। हिंदुत्व के 3 प्रमुख तत्व भूमि, रक्त और संस्कृति उनकी किताब से झलकता है। उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में देखा, जो लोगों को एक पहचान में समाहित करता है। उन्होंने हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की और इससे प्रचार में एक बड़ी भूमिका निभाई। उनके विचारों के कारण वो कुछ लोगों में आदर्श बने और कुछ में आलोचना के पात्र भी बने। स्वतंत्र वीर सावरकर जी का गांधी जी से टकराव। सावरकर जी और महात्मा गांधी के विचार एक दूसरे से विपरीत थे। जहाँ गांधी जी अहिंसा के पक्षधर थे, वही स्वतंत्र वीर सावरकर जी का मानना था कि स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र संघर्ष आवश्यक है। गांधी जी की अहिंसा की नीति के विपरीत
स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने सशस्त्र संघर्ष पर बल दिया। उन्होंने गांधी जी की अहिंसा की नीति की आलोचना की और इसे स्वतंत्रता संग्राम में बाधा बताया। स्वतंत्र वीर सावरकर जी के अनुसार ब्रिटिश शासन से आजादी पाने के लिए हिंसा एक जरूरी साधन था, जो गांधी के विचारों के विपरीत था। इनके विचारों में मतभेद के कारण भारतीय समाज में दो धाराएं विकसित हुई, एक और गांधीवादी अनुयायी और दूसरी ओर स्वतंत्र वीर सावरकर जी के समर्थक। गांधी जी की हत्या में गोडसे के साथ स्वतंत्र वीर सावरकर जी का नाम जोड़ा गया और इसके चलते विवाद हुए। हालांकि अदालत ने उन्हें बरी कर दिया, लेकिन यह विवाद आज भी चर्चित है। विभाजन और द्विराष्ट्र सिद्धांत पर स्वतंत्र वीर सावरकर जी की राय। स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने 1937 में दो राष्ट्रों के सिद्धांत की ओर इशारा किया और विभाजन को अवश्यम भी बताया। स्वतंत्र वीर सावरकर जी के हिंदुत्व के विचारों को लेकर विवाद हुए। उनके आलोचक उन्हें सांप्रदायिकता फैलाने वाला मानते थे। महात्मा गांधी की हत्या के बाद कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने इस विचारधारा को जन्म दिया। उन्होंने मुसलमानों के प्रति स्पष्ट राय रखी, जिससे उनके आलोचक उन्हें सांप्रदायिक मानते हैं। उनके समर्थकों का मानना है कि स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने सिर्फ भारतीय एकता का आह्वान किया। आज भी उनके विचारों का राजनीति पर बड़ा प्रभाव है, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व की विचारधारा में। स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। जेल से रिहा होने के बाद भी उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रयास किया और महाराष्ट्र में जागरूकता अभियान चलाया। स्वतंत्र वीर सावरकर जी के विचारधारों की विरासत आज भी जिंदा है। कई लोग उन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का प्रतीक मानते हैं। अस्पृश्यता उन्मूलन, जातिगत भेदभाव के खिलाफ अभियान और महिला सशक्तिकरण के कार्य, हिंदुत्व के विचार ने भारतीय राजनीति में स्थायी प्रभाव छोड़ा, जो आज भी हम देखते हैं। स्वतंत्र इतिहास का अमूल्य हिस्सा है, जिसे कोई भी नहीं मिटा सकता। बात का जीवन और निधन। भारत की आजादी के बाद स्वतंत्र वीर सावरकर जी राजनीति से हट गए, लेकिन सामाजिक कार्यों में योगदान देते रहे। 26 फरवरी 1966 को उन्होंने समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। उनके अंतिम शब्द और उनके जीवन का सार आज के युवाओं में उनकी विचारधारा को लेकर बढ़ती रुचि और प्रेरणा है। राजनैतिक दलों द्वारा स्वतंत्र वीर सावरकर जी की विरासत को लेकर कई राजनैतिक दलों के बीच बहस होती है। कुछ दल उन्हें स्वतंत्रता संग्राम का नायक मानते हैं, जबकि अन्य दल उनकी विवादास्पद छवि का जिक्र करते हैं। उनकी जयंती पर कई आयोजनों का आयोजन किया जाता है और कई लोग उन्हें आदर्श मानते हैं। सावरकर के विचारों पर आधारित कई किताबें, फिल्में और लेख आज भी प्रकाशित किए जाते हैं और उनकी लोकप्रियता को दर्शाते हैं। स्वतंत्र वीर सावरकर एक ऐसा नाम है जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक अलग राह दिखाई। उनकी जीवन और विचारों पर हमेशा बहस होती रहेगी, लेकिन यह तय है कि उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। स्वतंत्र वीर सावरकर जी का जीवन एक जटिल और प्रेरणादायक अध्याय है, जिसमें देशभक्ति, संघर्ष और उनके विचारों की विविधता है। इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद।